हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए 13.5 एक्सरसाइज का 8 सम। A solid cube of size 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of new cube? Also find the ratio between their surface areas. 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। नए घन की भुजा क्या होगी, साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये बोला गया है कि एक सॉलिड क्यूब है, एक जैसे बड़ा क्यूब है कोई इस प्रकार से, एक ऐसा क्यूब है जिसकी 12 सेंटीमीटर साइड है। ये भी कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। इसको क्या किया गया है, 8 क्यूब के अंदर, यानी इसके है ना छोटे छोटे 8 क्यूब बना दिए गए हैं। जैसे इस प्रकार से, मतलब मान के चलते हैं कि इस प्रकार के इसको काट काट के कितने बना दिए, इसके जैसे 8 बना दिए। इसकी कितनी है साइड, 12 सेंटीमीटर साइड है। कितने बना दिए, 8 बना दिए इस प्रकार। तो ये पूछा गया है जो 8 बने हैं तो इसकी साइड कितनी आने वाली है। एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया है कि ये जो आएगी ना साइड, ये कितनी आने वाली है। जैसे ये वाली आएगी, ये कितनी आएगी, ये कितनी आएगी, क्योंकि सेम ही आएगी, क्यूब है तो सारी साइड क्या होती है, इक्वल होगी। तो साइड पूछा गया है कितनी आने वाली है। और फिर इसके अंदर एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि जो इनके सरफेस एरिया बताने हैं। ओके, तो इसमें ये बोला गया है कि जो इसका जो वॉल्यूम है उससे क्या किया गया, 8 छोटे छोटे क्यूब और बना दिए गए, घन बना दिए गए। तो यानी इसका वॉल्यूम इन 8 के इक्वल होगा। फिर ये पूछा गया कि इसकी साइड कितनी आएगी, और फिर ये पूछा गया इनका रेशियो क्या आने वाला है, अनुपात का रेशियो है वो क्या आने वाला है। तो ये भी इसके अंदर पूछा गया है। ओके, तो शुरू में हम वॉल्यूम निकाल लेंगे इसका 12 वाले का। वो किसके इक्वल हो जाएगा, इन 8 के इक्वल हो जाएगा। तो हमें क्या है, छोटे जो 8 है उनका पता चल जाएगा। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब। सॉलिड क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब का जिक्र है बच्चों, और क्यूब का जब वॉल्यूम निकाला जाता है तो फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर 3 हो जाती है, यानी a क्यूब हो जाता है। तो यहां से फिर क्या है, 12 क्यूब हो जाएगा। अंडरस्टैंड। और 12 क्यूब की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है 1728 1728 सेंटीमीटर घन होती है, घन सेंटीमीटर सॉरी। ओके, तो ये है। अब ये किसके बराबर है, जो बड़ा सॉलिड क्यूब था वो 8 के बराबर है। तो लिखेंगे गिवन सॉलिड क्यूब इज कट into 8 cubes, 8 cubes of equal volume। ये बोला गया है कि सॉलिड वाले को क्या है, 8 इक्वल क्यूब में क्या कर दिया है, कट कर दिया है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ईच न्यू क्यूब, ईच न्यू क्यूब, यानी प्रत्येक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा। ये किसके बराबर है बच्चों, इस 8 के बराबर है। यानी 1728 किसके बराबर है, जो 8 क्यूब आए हैं। यानी इसको 8 से डिवाइड करवा दोगे तो क्या है, छोटे क्यूब का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा ये वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब के बराबर आ जाएगा। समझ आ रहा होगा, क्योंकि क्या है, बड़े का वॉल्यूम किसके बराबर है, इन 8 के बराबर है। यानी इसको 8 से डिवाइड करवा दोगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा किसका, न्यू क्यूब का आ जाएगा। अंडरस्टैंड। अब 8 से करवाएंगे इसको, 8 1 जा 8, 8 कितना आया था, 1728 है बच्चों, गलती से लिखा गया। 8 2 जा 16,
1 2 आ गया, फिर 8 1 जा 8 4 8 6 जा, तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। ईच न्यू क्यूब भी लिख सकते हो या फिर सीधा भी लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। कितना आ गया 216 सेंटीमीटर क्यूब। अंडरस्टैंड बच्चों, इतना आ गया होगा आपको समझ में। तो 216 के बराबर आ गया। अब इससे फिर क्या निकाल लेंगे, साइड निकाल लेंगे। कैसे लिखेंगे देखो, इसलिए साइड ऑफ द न्यू क्यूब, साइड ऑफ द न्यू क्यूब। अब एक चीज देखो, जैसे हमें ये पता था कि इसकी साइड कितनी है 12 है, तो हमने क्या कर लिया, इसका वॉल्यूम निकाल लिया। यानी 12 का क्यूब करने से क्या आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया। अगर हमारे पास वॉल्यूम हो तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी हमें ये निकालना हो ए क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, वो किसके बराबर होगी, वॉल्यूम के बराबर होगी। यानी ये किसके बराबर थी, 1728 के बराबर थी ना। यानी अगर एक चीज पता हो दूसरी निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, वॉल्यूम हमें पता है, तो हम क्या निकाल लेंगे, साइड निकाल लेंगे। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ए क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 216 के हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए क्यूब है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, ये किसका है, 6 का होता है, तो 6 के क्यूब के बराबर हो जाएगा। इससे ये कैंसिल, तो ए किसके बराबर आ गया, 6 के। यानी साइड कितनी आ गई बच्चों, 6 आ गई। कितनी आ गई, 6। तो एक सम हो गया, व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब। तो न्यू क्यूब की साइड कितनी आई, 6 सेंटीमीटर आई। अंडरस्टैंड। अब दूसरे को निकाल लेंगे। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे ठोस घन का आयतन इतना आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, दिया गया है कि ठोस घन को बराबर 8 घनों में काटा गया है। फिर क्या लिखेंगे, प्रत्येक नए घन का आयतन इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो ये किसका आ गया, प्रत्येक नए घन का आयतन आ गया। इसलिए नए घन की भुजा, क्या नए घन की भुजा किसके बराबर आ गई, ये आ गई 6 सेंटीमीटर के आ गई। अब करते हैं सेकंड पार्ट। ओके, अब देखो, अब हमें क्या बताना है, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। इनके सरफेस एरिया का क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो इसकी साइड हमारे पास है कितनी है, 12 सेंटीमीटर क्यूब है। और इसकी साइड कितनी आई है, जो न्यू क्यूब आया उसकी कितनी आई, 6 सेंटीमीटर आई। तो आसानी से निकाल देंगे, शायद आप भी निकाल लोगे। फिर भी थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता देंगे किस तरीके से निकलेगी। फॉर्मूला क्या है, 6 साइड का स्क्वायर है। ओके, तो ये किसके बराबर होगी, यानी 12 है, तो ये साइड कितनी है इसकी, 12 है, तो इसका सरफेस एरिया, इसलिए सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूब 6 इंटू 6a स्क्वायर होता है। फॉर्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर। तो कर दो वैल्यू पुट, 6 इंटू ए कितना है, 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 हो जाएगा। और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी बच्चों 864। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, इसका निकाल लेंगे। इसलिए सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब कर देंगे, यानी वो भी कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से 6 इंटू ए स्क्वायर, ए कितना है यानी साइड कितनी है, 6 है, 6 इंटू 6 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या बताना है, इनका रेशियो बताना है। क्या बताना है, रेशियो। तो लिखेंगे नाउ रेशियो। अब रेशियो बताना है, नाउ रेशियो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या पूछा गया, रेशियो बताओ। क्या बताओ, रेशियो। तो रेशियो बताना है तो बिल्कुल आसान से तरीके से बता देंगे। रेशियो कितना आएगा, रेशियो किस किस का बताना है, सरफेस एरिया का। इसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया कितना है, कितना है इसका 864, और इसका कितना है 216 है बच्चों। ओके, अब सिर्फ हमें क्या है, कट करना है। अब
कट करते ही क्या आंसर आ जाएगा, सीधा कर देते हैं, ये 4 के ऊपर कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया 4:1, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, और हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, ठोस घन की भुजा, फिर लिख देंगे ठोस घन का क्या है जो क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आ गया, फिर नए घन की जो भुजा, नए घन का क्या है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल, और फिर क्या है अनुपात, ये आ गया 4:1 आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।